प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव होने वाला है और इस चरण की सबसे चर्चित सीट और ये कहिए कि सबसे चर्चित आदमी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमारे साथ हैं। हम कुंडा और बाबागंज के इलाके में हैं। राजा भैया ने अपना नया दल बनाया है, जनसत्ता दल। राजा भैया, नया दल आपने बनाया, आप वैसे निर्दलीय विधायक हो जाते हैं, बगल में भी जीत जाते हैं। चुनाव चिन्ह आपका आरी है, बताने में लोगों को असुविधा है कोई? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। आरी ये 2012 और 17 में भी आरी हमारा निशान था और विनोद जी का भी निशान यही था, तो कोई असुविधा नहीं। पुराना जांचा परखा निशान है। आप करीब 17, 18, 20 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। कितनी सीटें जी? 18 सीटें हैं। 18 सीटों पर लड़ा रहे हैं और हर प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा है। हर जगह हम जा चुके हैं। प्रयास ये है अधिक से अधिक सीटें जीत करके आए। जीते तो 2 ही हैं आप। अब इसके पहले लड़े कहाँ 2 से ज्यादा? पहली बार तो 2 से ज्यादा लड़ रहे हैं। एक पहले कुंडे बाबागंज तो लड़ते थे। अच्छा, पहले आप समर्थन कुछ ना कुछ रहता था आपके पास किसी बड़ी पार्टी का, चाहे समाजवादी हो, हमेशा नहीं, या लेकिन आप निर्दलीय रहते थे। अब अपना ही दल है। आप पहले अपना प्रश्न पूरा करिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि इस बार बिना सपोर्ट के हैं आप। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम बता दें कि 93 में, 96 में, 2002 में सारे दल लड़े। किसी पार्टी का कोई न तो सपोर्ट था न तो समर्थन था। सभी की जमानत लगातार जब्त हुई है। ठीक है। उसके बाद के 3 चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जो समर्थन की बात कर रहे हैं, तो जीत का इतिहास कुंडा हमेशा से बनाता आया है। एक बात आज अखिलेश यादव यहाँ थे, उन्होंने कहा कि राजा की छुट्टी कर दो। अब हम देख लेंगे तब बोलेंगे, अभी हम बोलने की जल्दी में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को डराया और धमकाया भी जा रहा है। डरना नहीं, गुलशन यहाँ पर फैलाया जाएगा। तो क्या कुछ धमकाने की बात है कहीं? ना, हम तो किसी का नाम भी नहीं लेते हैं, न किसी की चर्चा करते हैं। हम सिर्फ अपना पक्ष रखते हैं जनता के सामने। न हमने आज तक मंच की गरिमा को भंग किया है, न भाषा की मर्यादा को कलंकित किया है। हम सिर्फ अपनी बात रखते हैं। हम किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन लोग आपसे डरते हैं, आपको बाहुबली। नाम लेने से किसी का महत्व क्यों बढ़ाना? नहीं, डरते तो हैं लोग आपसे। आप डर रहे हैं? देखिए पीछे खिलखिला के हंस रहे नहीं, लेकिन एक चीज है। अच्छा, अगर डरते नहीं तो बताइए, सब लोग आपसे मगरमच्छ का सवाल पूछते हैं, ये बात आई कहाँ? क्या कोई ऐसी घटना हो गई थी? क्यों मगरमच्छ की बात आती है? बिल्कुल, ये आप मीडिया वालों से पूछिए कि बात कहाँ से आई। अच्छा, अब वो इतना थका हुआ जोक हो चुका है मगरमच्छ वाला कि पिछले 20-25 साल से जो है वो मगरमच्छुआ अभी मर ही नहीं रहा है, ना तो कहीं कुछ जा रहा है। वही मगरमच्छ है ना। तो इसको अब वैसे भी कह चुके हैं कि बड़ा घिसा पिटा प्रश्न है। इसको बार बार हर मीडिया के साथ क्यों ये आपके साथ जोड़ा के कोई घटना हुई? क्यों का कोई उत्तर नहीं हमारे पास। क्यों के विषय में कोई जानकारी, कोई शोध नहीं। एक बात हो रही कि जिनके साथ आप मंत्री थे जिनकी सरकार में, वो आपको जानते नहीं? तो उनसे पूछिए ना। हम तो उनको जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, तो उनसे पूछिए। हमने कब कहा कि हम नहीं जानते? हम तो कह रहे हैं हम जानते हैं। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा होगा ना ये बात? अगर वाकई कहा जाए तो देखिए, हम लोग अवध के वासी हैं। अवधि में ही तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना करी है। यहाँ बोली, भाषा, शिष्टाचार, अपनापन, ये सब हम लोग बड़ा महत्व देते हैं। जो भाषा उन्होंने बोली वो लोगों को पसंद नहीं आई और पूरे प्रदेश में लोगों को पसंद नहीं आई। क्यों कहा उन्होंने, वो उसकी व्याख्या वो स्वयं करेंगे। पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज को काफी चर्चा रही इसकी। किसी कोई समाज की बात आप मत करिए, इसलिए कि हमको जहां से कुंडा से, जहां से रिकॉर्ड बहुमत से हर बार जीतते हैं, वहां पर क्षत्रियों की संख्या बहुत कम है। हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है, हर वर्ग का सहयोग मिलता है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या एहसास है कि समाजवादी पार्टी से ये दूरी क्यों बनी? किस घटना की वजह से बनी? नहीं, उनका बीएसपी से अलायंस हुआ था। आप जानते हैं, आभास आपको भी है, हमको भी है। हमने कहा कि आपका बीएसपी से गठबंधन हो गया है, तो ये उम्मीद आप हमसे मत करिए कि हम बीएसपी को जिताने लगेंगे। राज्यसभा में? राज्यसभा की बात, वहीं से दूरियां बढ़ी। लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, तो कोई और कारण हो तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, राजा भैया चुनाव जीती जाते हैं, सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आपका दल ऐसा नहीं कि आप सरकार बना ले। जब आप पूरे सब पे लड़ा नहीं रहे तो जाएंगे किधर?
पहली बात, राजनीति विपक्ष की भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि जो है सत्ता पक्ष में ही जाए। दूसरा, स्थितियां क्या बनती हैं, आपने स्वयं कहा कि 10 मार्च के बाद, तो 10 मार्च के बाद किसी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन है नहीं, प्री पोल अलायंस है नहीं। जितने यहाँ समर्थक देख रहे हैं सब जनता दल के मजबूत समर्थक हैं, जनसत्ता दल के, और ऐतिहासिक विजय की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये बाद की बात है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। अच्छा, आप बड़े विनम्रता से सबसे मिलते हो और आप रामायण और गीता इन तो सब आप चीजों, मगरमच्छ वाला किस्सा नहीं छोड़ते हैं आप लोग। तो आपको लोग बाहुबली क्यों कहते हैं फिर? अब इसको हम क्या बता दें? देखिए, बाहुबली 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 अगर आप ये है, हमको जो आभास होता है कि जैसे कोई पिक्चर आती है तो आप मीडिया वाले उसका टाइटल पकड़ लेते हैं। जैसे दबंग फिल्म आई तो ये साहब ये दबंग विधायक दबंग, एक बाहुबली भी कोई दक्षिण भारत की मूवी, बहुत सुपरहिट, सभी लोग जानते हैं। तो अब वहां से बाहुबली, आप बाहुओं में बल हो, असहाय का, गरीब का, कमजोर की मदद करने के लिए उन बाहुओं का बल प्रयोग हो, तो इसमें हमको कुछ गलत नहीं लगता है। किसी को सताने के लिए हो, किसी के शोषण करने के लिए हो, तो जनता अब तक कब का खारिज कर चुकी है। आपके साथ काफी राइफल, बंदूक, असलहा सब ये सब रहता है? गिनना शुरू करिए, एक भी दिख रही है क्या? आप गिनिए, कैमरा घुमाइए ना। अच्छा, एक चीज और है कि राइफल अगर लाइसेंसी है तो उसके रहने में भी कोई बुराई नहीं है, और उसमें कहीं, लेकिन हमारे साथ नहीं है। अच्छा, अगर सरकार में कोई ऐसी स्थिति बनती है कि त्रिशंकु स्थिति आती है, किसके साथ आपको निकटता रहे? योगी पसंद है आपको या अखिलेश पसंद है? देखिए, ये कोई हमारा निजी निर्णय नहीं है, दल का निर्णय होगा। सभी समर्थक, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो निर्णय देंगे, और जिन्होंने हमको जिताया है उनकी इच्छा क्या है, ये सोच करके फिर निर्णय लिया जाएगा, यदि ऐसी स्थिति आती है तो। जब जब आपका नाम आता है, कुंडा की बात आती है, कुंडा का एक विपरीत शब्द जोड़ देते हैं लोग। वो इसी कारण, क्योंकि काव्यात्मक दृष्टि से कुंडा और गुंडा ये दोनों राइम करता है, तो लोग नहीं जोड़ देते हैं। कुछ कुंठित लोग हैं जो जोड़ देते हैं, जिनकी दाल नहीं गलती है, जिन दलों की, जिन राजनेताओं की, वो ऐसा करते हो। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। अब आप जाइए ना, आप आए हैं यहाँ पे, हम तो कह रहे हैं कि हमको जाने दीजिए सभा में। आप जाइए, कहीं खेत खलिहान कोई गरीब से गरीब व्यक्ति मिल जाए, पूछिए, उससे बात करिए, असली तस्वीर खुद आपके सामने आ जाएगी। लोग कहते हैं कि डलवा देंगे तालाब में ज्यादा। लोग नहीं कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं। लोग नहीं कहते हैं। अच्छा, सियासत में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिनको आपने बढ़ाया, जो लोग आपके साथ रहे, कई बार वो आपके सामने आ जाते हैं। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से निराशावादी नहीं हैं। बहुत बड़ा परिवार है अपना कुंडा और बाबागंज, ठीक है। अगर 1000 आदमी वफादार हैं, 2-4 उसमें गद्दार निकल गए तो कोई उदास होने की बात नहीं है। राजा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया चुनाव में है, कुंडा में है, जो उनके बारे में कहा जाता है वो उसके विपरीत विनम्रता से सवालों का जवाब देते हैं। मगरमच्छ का सवाल हर सभा में, हर इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ कहाँ से आया था, कैसे आया, उस मगरमच्छ ने किसको किसको पकड़ा, ये आज तक रहस्य बना हुआ, ये पता नहीं लग पाया। बहरहाल, कुंडा का चुनाव बहुत रोचक है और हम उम्मीद करें कि 27 तारीख को यहाँ बम्पर मतदान होगा। राजा भैया का जो ग्लैमर है आप देख सकते हैं। कैमरामैन शिवम के साथ वीरेंद्र सिंह, बाबागंज, कुंडा, प्रतापगढ़। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी, सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।